स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रक कार की हुई भिड़ंत, कार चालक हुआ घायल। ग्राम रगई में कार्यकर्ता सम्मेलन में भिड़े कार्यकर्ता, कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। 23 सितंबर को आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में लेंगे भाग। कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस ने दिया ज्ञापन, एसडीओ कार्यालय के सामने दिया धरना। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। नेपानगर उपचुनाव के मद्देनजर 2 बार स्थगित हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा कार्यक्रम अब 23 सितंबर को रखा गया है। इस दौरान वे लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। चुनावी दौरों के दौरान सीएम के बुरहानपुर दौरे 2 बार निरस्त होने के बाद अब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का बुधवार 23 सितंबर को कार्यक्रम तय किया गया है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम के इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 सितंबर को नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के खकनार में दोपहर 3:50 पर पहुंचेंगे। 5:20 पर भोपाल के लिए होंगे रवाना। इस दौरान करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन व लोकार्पण। श्री शिवराज सिंह चौहान खकनार आ रहे हैं, इन कामों का भी भूमि पूजन वहीं पर होगा और इनके साथ अनेक और दूसरे काम हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें हैं। ये भी बता दूं, अपने बुरहानपुर जिले में मैंने स्पेशल पैकेज में भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें सेंक्शन कराई है। वो लिस्ट मैं आपको बाद में दे दूंगा। जैसे शाहपुर से बम्बाड़ा मोह, ये रोड पीडब्ल्यूडी का था, लेकिन अब उसको प्रधानमंत्री सड़क योजना में टेकअप करा लिया अपन ने और सशक्त रोड वहाँ बनेगा। रोड की चौड़ाई भी बढ़ेगी और उसको मालवीर तक कर दिया गया। ऐसे ही हमारे इधर सिरपुर से हसीनाबाद, कालापाट, नीमपड़ा, ये भी रोड हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना की स्पेशल पैकेज में मंजूर करवाया है। ऐसे और भी अनेक विकास के काम हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए के। उसका भूमि पूजन भी और जो काम हो गए उनका लोकार्पण भी वहां पर होगा। जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले के 214 ग्रामों को स्वच्छ जल पहुंचाया जाएगा। 129 करोड़ की लागत की इस योजना की जानकारी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता में मीडिया को दिया था और उसके तहत 129 करोड़ रुपया सैंक्शन होकर वो टेंडर लगने के प्रोसीजर तक हम पहुंच गए हैं। बुरहानपुर जिले के इतिहास में एक साथ 214 गांव को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को मैं यहाँ का सांसद होने के नाते हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और पत्रकार साथियों को भी मैंने आज विशेष तौर पर इसलिए बुलाया कि 23 तारीख को परसों राज्यसभा में 3 कृषि बिलों को किसान विरोधी बताते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। विगत दिनों राज्यसभा में किसानों को लेकर पास हुए 3 बिलों को लेकर कांग्रेस ने इसे किसान विरोधी बताते हुए इस बिल का विरोध शुरू कर दिया। सोमवार जिले के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई ने संयुक्त रूप से किसान विरोधी इन तीनों बिलों का विरोध करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एसडीएम कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताते हुए धरने पर बैठ गए और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन एसडीएम के हड़ताल पर होने के चलते कार्यालय के स्टेनो द्वारा लिया गया। एसडीएम ऑफिस में क्लर्क यहाँ पर जो है राजेश पाटिल जी उनको ज्ञापन दिया है, विजय पाटिल जी को, क्योंकि वो बेचारे यहाँ पर भाजपा के दबाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसान के विरोध की बात
राज्यपाल राष्ट्रपति तक पहुँचे और जो उनका काला बिल, जो उनके व्यापारी भाइयों का, जो उनके कि फाइनेंसरों का, अडानी अंबानी को जिसका वो लाभ दिलाना चाहते हैं, वो रुका जाए। इस जानबूझकर अधिकारियों को ज्ञापन के लिए नहीं भेजा। और ये कान खोल के सुन ले रंगा बिल्ला भी और घोषणा भी, शिवराज भी, कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों को, गोरों को देश से भगाया था। और इसके पहले जब इन्होंने भूमि अधिकार विधेयक लाया था, तब हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश ने, हमने विरोध करके उस बिल को वापस किया था, क्योंकि किसान विरोधी था। और ये भी किसान विरोधी बिल हम किसी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत की है, हम उनको ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे देश के साथ, किसानों के साथ धोखा नहीं होने देंगे। ये देशद्रोही, क्योंकि जो किसान विरोधी है वो देशद्रोही है, तो ये देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिल पास नहीं होने देंगे। खगनार के ग्राम रंगई में भाजपा के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथे हाथ लेते हुए बीजेपी प्रत्याशी पर सवाल उठाए। जिले के खगनार विकास खंड के ग्राम रंगई में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। बात मारपीट तक पहुंच गई। बताया गया है कि पूर्व में आदिवासी नेता की प्रतिमा लगाने की घोषणा पूर्व विधायक द्वारा की गई थी, लेकिन इस कार्य को पूरा नहीं होने से दो गुटों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा देवी के सामने हुए इस विवाद को सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने दो दारू पिए लोगों द्वारा विवाद करना बताया। वहीं कांग्रेस जिला कमेटी प्रवक्ता अजय उदासी ने पूर्व विधायक सुमित्रा देवी पर विकास के लिए कोई कार्य नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास विधायक निधि राशि थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ये अभी आगाज है, अंजाम बाकी है। क्या इन भारतीय जनता पार्टी ने पैसों के बल पे बिकाऊ लोगों को खरीद तो लिया है, लेकिन ये बिकाऊ इतने निकम्मे थे, इतने नाकारा थे कि कमलनाथ जी की 15 साल की विकासपूर्ण सरकार में खुद काम नहीं कर पाए। इनके हाथ में करोड़ों रुपये का फंड था, ये चाहती तो मूर्ति बिठा देती। महान स्वतंत्रता सेनानी थे, एक दिन लगता है। देखिए, मैं तो वहाँ पर गांव में मौजूद था। दो शराबी आपस में लड़ रहे थे। अब ट्राइबल एरिया में शराब पिए हुए लोग रहते हैं और इसलिए वो आपस में लड़ रहे थे और गांव के लोग उनको समझा रहे थे। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल पूर्व विधायक सुमित्रा देवी पर बिकाऊ होने के लगे आरोपों के बीच पूर्व विधायक ने सुमित्रा देवी ने वर्ष 2018 में नामांकन फॉर्म वापस लेने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा रुपए लेने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद दोनों पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी शुरू हो गई। नेपानगर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर विधानसभा क्षेत्र में बैठकों का दौर शुरू हो गया। प्रचार के लिए बैठक लेने पहुंची भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा देवी ने कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन को वर्ष 2018 में नामांकन फॉर्म उठाने के लिए 10 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। इस आरोप से कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने इनकार करते हुए इस बयान के लिए मानहानि का दावा लगाने की बात कही। कांग्रेस जिला कमेटी प्रवक्ता अजय उदासीन ने भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा देवी द्वारा 10 लाख रुपए देने की स्वीकारोक्ति पर चुनाव में खरीदी बिक्री करने के अपराध में कार्यवाही की मांग की। उन्होंने 10 लाख रुपए कहां से आए इसकी जांच की भी मांग की। आरोप प्रत्यारोप से दूरी बनाते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने इसे दोनों प्रत्याशियों के बीच का मामला बताते हुए पार्टी का कोई संबंध नहीं होना कहा। तो ये अनर्गल जो बेबुनियाद आरोप मुझ पे लगे, इसके लिए मैं मानहानि का दावा वकील के माध्यम से करूंगा और मानहानि का केस उन पर दर्ज करने के लिए कार्रवाई करूंगा। और हमने खुद स्वयं पूरा कांग्रेस के संगठन साथ में थे, एक घर पर जाकर मीटिंग हुई और उनको हमने फॉर्म उठाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। ये सत्य बात है। ये कासडेकर जी को बहुत देर में याद आई ये बात, भूल गई थी पहले क्या? ये कठोर कल्पना है और ये मनगढ़ंत बात है, और इसलिए कि उनके पास कोई जवाब नहीं है पार्टी छोड़ने का और भाजपा से चुनाव लड़ने का, इसलिए ऐसी वो बातें कर रही हैं। हमारा शासन से निवेदन है कि तत्काल सुमित्रा कासडेकर के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, रिश्वत देने का, किसी को खरीदने का।
10 लाख रुपया अगर उसने दी है तो 10 लाख रुपए का हिसाब चाहिए कि ये 10 लाख रुपए कहाँ से लाई। एक कंपाउंडर, एक जानवरों के कंपाउंडर की बीवी के पास में इतना रुपया कहाँ से आया? चुनाव लड़ने के लिए इसने खरीदने के लिए 10 लाख दे दी। इसका सबसे पहले मामला दर्ज होना चाहिए, इसके खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए। नहीं, ये तो जो उन्होंने कहा है वो आप उनसे पूछो, मैं इस पे मेरी तरफ से नहीं बोलूँगा। ये दोनों के बीच का मामला है, ये दोनों के बीच की बात है। और उन्होंने जो कहा, उन्होंने अपने तरीके से वो बात रखी है। धूलकोट क्षेत्र के बसाली ग्राम समीप प्राकृतिक झरने के पास गहरे पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। 16 घंटे तक डूबे रहने के बाद शव को पानी से निकाला गया। जिले के धूलकोट इलाके के ग्राम बसाली समीप बरसात के मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य बिखेरता 70 फीट ऊंचा झरना अपनी खूबसूरती के चलते लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसके चलते सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दौरान जल्दबाजी और लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। विगत दिनों खंडवा निवासी एक युवक के झरने में नहाते समय गहरे पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के शव को ढूंढने के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। 16 घंटे के बाद मिली लाश के बाद पुलिस ने मर कायम कर लिया है। बताया गया है कि लगातार झरना गिरने से काफी बड़ा गड्ढा गहरा हो गया है। जो लोग तैरना जानते हैं वह निकल जाते हैं। धूलकोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। कल 5 बजे की घटना है और अपने 4 प्राइवेट गोताखोर, 5-6 अपने होमगार्ड वाले और 2 SDFR वाले। और यहाँ पर ये झील है जो इतना खतरनाक है कि अंदर जो नहाता है तो सीधा अंदर ही जाता है, जो तैरने वाला नहीं है। इसलिए इसको तो बंद ही किया जाए। कितने घंटे बाद सर शव निकला? ये 15-16 घंटे। सोमवार को जैस आदिवासी संगठन ने संस्कृति व पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ प्रदर्शन कर थाना खकनार में शिकायत की है। संगठन ने जैश को देशद्रोही कहे जाने पर विरोध किया। खकनार में जैश युवा आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक व पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए खकनार थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले दिनों डोंगरगांव स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि जैस आदिवासी युवा शक्ति संगठन देशद्रोही संगठन है, इसे नष्ट किया जाना चाहिए। इस बयान के विरोध से पूरे जैस आदिवासी युवा संगठन में रोष व्याप्त है। जैस आदिवासी युवा संगठन समाज के उत्थान के लिए समाज को मुख्यधारा में जोड़ने का काम करता है। आदिवासी गरीबों के अधिकारों के लिए कार्य करने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार के बयान देने से मंत्री उषा ठाकुर ने पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान किया। इसीलिए हम आदिवासियों पर अत्याचार अधिनियम एट्रोसिटी एक्ट के तहत मंत्री जी पर FIR दर्ज कर कठोर कार्यवाही करने की मांग करते हैं। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान था कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जैस देशद्रोही संगठन है। इस संदर्भ में हमने FIR के लिए यहाँ थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और उनका जो टिप्पणी है वो गलत है। हमारे जैस संगठन सामाजिक विचारों का संगठन है ना, और हम समाज को मुख्य धारा पे जोड़ने के लिए सतत प्रयासरत है और समाज के बीच हम सतत कार्य कर रहे हैं। ये इनकी जो बयान है वो बेतुका बयान है और हम चाह रहे हैं कि इसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो। ये जैस के कार्यकर्ता आए हैं और उन्होंने उषा ठाकुर जी के अगेंस्ट संबंध में ज्ञापन दिया है। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन भेज दिया जाएगा, वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने धूलकोट क्षेत्र में जनसंपर्क की शुरुआत कर दी है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने आसपास के कई ग्रामों में लोगों से संपर्क किया। नगर विधानसभा सीट पर आगामी होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने शिवा बाबा मंदिर में माथा टेक सोमवार के दिन धूलकोट से जनसंपर्क की शुरुआत की। इस दौरान रामकिशन पटेल ने सुक्ता, गंभीरपुरा, इटारिया, बेलथड़, धूलकोट में जनसंपर्क कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एवं क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भी लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ जनसंपर्क में शामिल हुए रामकिशन पटेल ने क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि जिस भाजपा ने धनबल के साथ 15 महीने में कांग्रेस की सरकार गिराई, अब समय आ गया है कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में
प्रदेश की जनता भाजपा को जवाब देगी। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस एवं भाजपा नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई। अभी भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर ने एक कार्यक्रम में कहा था कि 2018 के विधानसभा चुनाव नामांकन फॉर्म उठाने के लिए मैंने रामकिशन पटेल को 10 लाख रुपए दिए थे। इस पर पूर्व शाहपुर कांग्रेस विधायक रविंद्र महाजन ने सुमित्रा कासडेकर के बयान पर पलटवार करते हुए जवाब दिया। धुलकोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। उसको कांग्रेस पार्टी ने विधायक बना दिया और वो कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज पार्टी बताने लगी। ऐसी महिला जो बिकाऊ महिला जो 35 करोड़ में बिकी है, ये हमने मीडिया के माध्यम से ही देखा है। तो हमें अब नेपा नगर की जनता ने ये सोच लिया है कि हमको बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए और कांग्रेस पार्टी के पास में टिकाऊ प्रत्याशी आ चुका है रामकिशन पटेल। हमें पूरा विश्वास है जनता के ऊपर और हमारे मेहनत के ऊपर कि हमारा उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत बहादुरपुर रोड पर रात्रि में ट्रक और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में कार चालक घायल हो गया। रविवार रात्रि को बहादुरपुर रोड पर ट्रक और कार की भिड़ंत में कार सवार लोग घायल हो गए। घटना रात्रि की बताई गई है। दोनों वाहन आमने सामने टकराने से कार चालक घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहपुर क्षेत्र के ग्राम अड़गांव में अतिक्रमण की शिकायत करने वाले एक ग्रामीण पर अतिक्रमणकर्ताओं ने हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिले के ग्राम अड़गांव में अतिक्रमण की शिकायत करने पर अतिक्रमणकर्ताओं ने शिकायतकर्ता पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बताया गया है कि शिकायतकर्ता चंद्रकांत ने ग्राम अड़गांव में कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद चंद्रकांत पर हमला कर उसे घायल कर दिया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रक कार की हुई भिड़ंत, कार चालक हुआ घायल। ग्राम रगई में कार्यकर्ता सम्मेलन में भिड़े कार्यकर्ता, कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। 23 सितंबर को आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में लेंगे भाग। कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस ने दिया ज्ञापन, एसडीओ कार्यालय के सामने दिया धरना। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।